आज जो हम लोग जो है अर्थशास्त्र से आरंभ करेंगे। अर्थशास्त्र जो हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम उसमें इसी कड़ी में जाकर बढ़ते हुए इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र जैसे ही शब्द मन में आता है तो अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो है धन का विज्ञान होता है या धन का शास्त्र होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है धन या उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। जो मार्शल साहब के द्वारा डिफिनेशन दिए गए, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो व्यवहारिक अध्ययन का नहीं, अर्थशास्त्र मनुष्य का व्यवहारिक अध्ययन है। फिर एडम स्मिथ साहब आए और एडम स्मिथ साहब ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। इसी तरह जो है अन्य कई विद्वानों ने जो है अपना अपना अलग अलग मत दिए अर्थशास्त्र के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के जो है स्तंभ, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो किस पे टिका हुआ है, किस स्तंभ पे है। तो हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र जो हमारा अर्थशास्त्र जो है 5 स्तंभों पे टिका हुआ है। उत्पादन, उपयोग या उपभोग, वितरण, विनिमय और लोकविद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडम स्मिथ के बारे में बात करते हैं कि थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं कि एडम स्मिथ क्यों इतना महत्वपूर्ण रखता है अर्थशास्त्र में। एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक आई थी जिनका नाम था एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर, कॉज एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर, कॉज एंड द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। और इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद जो है शास्त्रीय अर्थव्यवस्था या क्लासिकल इकोनॉमी का उद्भव माना गया। यानी कि हम कहें तो एडम स्मिथ जो है क्लासिकल इकोनॉमी या शास्त्रीय इकोनॉमी के जो है पिता है। इसके बाद जो है अलग अलग मत आए, अलग अलग तरीकों से जो है अर्थशास्त्र को डिफाइन किए गए। फिर मार्शल साहब आए। मार्शल साहब ने अपनी चीज़ें बताई, अपने इस बारे में बताएं। फिर हम लोग बात करते हैं कि चलो हम लोग आते हैं क्रिया। क्रिया क्या होता है? अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जब लोग वित्त एवं विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते तो उसे क्रिया कहते हैं। अब इस प्रकार जो क्रियाएं को 2 भागों में बांटा गया, क्रियाओं को जो 2 भागों में बांटा गया, क्रिया 2 भाग में बांटा गया। तो पहला क्रिया भाग जो है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। मानव द्वारा धन एवं संबंधी, यानी मानव द्वारा धन व संपत्ति संबंधी सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी कि मानव के द्वारा जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो धन से संबंधी हो या संपत्ति से संबंधित तो वो सारी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो है अनार्थिक क्रियाएं जिसको हम कह सकते हैं। तो मानव के द्वारा धार्मिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या आवश्यकताओं को पूर्ति करने के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक श्रेणी में आते हैं। उदाहरण में माता के द्वारा अपने बच्चों को पालना, ये जो है हमारा जो है क्या कहते हैं अनर्थिक क्रिया में आता है। आर्थिक क्रियाएं होते हैं दुकानदारों के द्वारा जो अपनी वस्तुओं का विक्रय करना, या किसी सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो शिक्षक के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान करना, ये सब क्या है आर्थिक क्रिया। अब जो आर्थिक क्रियाओं को जो है बेसिकली जो है हमारे आर्थिक क्रियाओं का अर्थशास्त्र में जो 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है वो उत्पादन है। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि वस्तुओं की उपयोगिताओं में, यानी वस्तुओं की उपयोगिता एवं उसके महत्व में वृद्धि करता है, तो उससे जो है हम लोग जो है उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है पूंजी, श्रम, तकनीक और उद्यमिता, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है। जब हम लोग उत्पादन को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पढ़ेंगे उपभोग क्या होता है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति को करता है, यानी कि उत्पादन के उद्देश्यों को पूर्ति करता है तथा उपयोग
उपभोक्ताओं इसके मूल्य को चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करता है, यानी कि इसका मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करता है। तीसरा आता है विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना, या प्राचीन समय के में बात करें तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना है कि वस्तु के बदले वस्तुओं का। बट आधुनिक समय में अर्थशास्त्र में जो बात करते हैं, अर्थशास्त्र में होता है कि अर्थ से संबंधी बात होती है। तो यानी कि जो वस्तुओं का जो लेन देन मौद्रिक लेन देन होता है, दैट इज कॉल्ड विनिमय। और विनिमय जो बेसिकली अब जो दो भागों में बट गया है। एक होता है वाणिज्य एक्सचेंज, और दूसरा होता है व्यापारिक एक्सचेंज। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जब उत्पादन के बाद किसी कंपनी या संस्था या देश के द्वारा निर्मित वस्तु एवं सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली तंत्र को वितरण कहते हैं। उसके बाद हमें बचा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है या पब्लिक फिनांस क्या होता है। तो पब्लिक फिनांस, इन्वेस्टमेंट वह आर्थिक क्रिया है, यानी कि क्या है, निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन के विस्तार किया जाता है तथा अत्यधिक लाभ के लिए जो है निवेश किया जाता है।